क्या बात है लक्ष्मी, कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, खुल के बताओ। मैं ऋषि की माँ का पिता हूँ और ऋषि के पिता का बॉस रह चुका हूँ। मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा यही इसी वक्त। बताओ, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम हुई है तुम दोनों में? ये शादी ऋषि की मर्जी से हुई? पसंद करता है ना तुम्हें? वो प्यार करता है ना तुम्हें? उसे प्यार करना या पसंद करना तो दूर की बात है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे मॉम। तो शादी क्यों की तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद अब तुम दोनों को पछतावा हो रहा है। मेरा मतलब है कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने जानने का मौका नहीं मिला। ऐसा है क्या? अब एक्चुअली बात यह है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी से पूछ रहा हूं, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने शादी नहीं की लक्ष्मी से। आपने और डैड ने जबरदस्ती करवाई है मेरी शादी लक्ष्मी से। आपके कहने पे शादी की है। अच्छा, तुम मना भी कर सकते थे। मॉम, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करता। क्यों मना नहीं करते? क्योंकि आप मेरी मॉम हैं। और अब जब भी कुछ सोचती है हमारी फैमिली की अच्छाई के लिए सोचती है, मेरी भलाई के लिए सोचती है। एग्जैक्टली ऋषि, इसीलिए अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इस हनीमून के लिए चले जाओ। मॉम, लेकिन आप ऋषि, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इतने गेस्ट थे नीचे और सबके सामने तुमने हनीमून पर जाने से मना कर दिया, और उससे पहले वो हार वाला तमाशा हो गया। सबको पता चल गया है कि लक्ष्मी इज अ मिडिल क्लास गर्ल, शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। अब अगर तुम उसके साथ हनीमून पर नहीं गए तो बहुत सारी बातें बनेंगी। लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे हमारी फैमिली के बारे में, और हम ऐसा नहीं चाहते। लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से क्यों कराई, और इस बात का सच हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते। ठीक है, तुम मेरे साथ हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खुद है, जब भी आते हैं कोई नया तमाशा खड़ा कर देते। जो तमाशा तूने आज किया ना, उसके आगे तो ये तमाशा कुछ भी नहीं है। हाँ? नाना जी के सामने तो नीलम चाची की भी नहीं चलती, तो किसी और की बातों का तो सवाल ही नहीं उठता यार। अगर तुम्हारे नाना जी को ये बात पता चली तो वो समझ जाएंगे वो हम थे जिसने तुम्हारे डैड को लक्ष्मी के घर भेजा। वो हम थे जिसने तुम्हारी शादी लक्ष्मी के साथ करवाई। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो समझ जाएंगे कि ये सब हमने करवाया है। और ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह से जानते हो उसके बाद क्या होगा। मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन लक्ष्मी के साथ हनीमून नॉट पॉसिबल मॉम। अब प्लीज आप लोग मुझे इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए। आपने और डैड ने मुझे कहा था कि लक्ष्मी को इम्प्रेस करो। मैं लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छा रहा, उसे चार्म किया, इस लेवल तक चार्म कर दिया लक्ष्मी को कि उसको मेरे अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। आई मेड अ फॉल फॉर माय चार्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लक्ष्मी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं ऋषि, तुम हो ही इतने प्यारे कि एनीवन कैन फॉल इन लव विद यू। सब कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, तो एक काम और कर लो, चले जाओ इस हनीमून के लिए हमारे लिए। मॉम नॉट अगेन प्लीज। और इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं लक्ष्मी के साथ हनीमून पे गया तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारी जान को हर पल खतरा है, लेकिन अगर लक्ष्मी तुम्हारे साथ है
तो यह सेफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ जी। और पहुंचते ही दादी से एक बार बात करा दो, ठीक है? अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? वो भी बिना बताए, जैसे लास्ट टाइम चले गए थे बिना कुछ दिए। हेलो, मतलब भी बताना पड़ेगा आपको। लक्ष्मी की शादी तो करवा दी ना हमने, और वो भी इतने अमीर घर में जो आपका पूरा गांव खरीद सकता है। आपने अपनी आंखों से तो देखा था। अब देखिए, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप भी तो अपना वादा पूरा कीजिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स, तिजोरी की चाबियां और गहने दे दीजिए हमें। माफ करना पड़ जाए, ये कागज, जेवर और तिजोरी की चाबी मैं नहीं दे सकता। इन बच्चियों की शालू अब्बानी के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता ना जी। अंधकार? मैंने लक्ष्मी का भाग्य बदला है और आप कह रहे कि? अरे सुनिए, कहाँ है सब? बाहर आइए। क्या हुआ रानू? ये देखिए, क्या हुआ? ये आपके गुरुचरण भाई साहब कैसे अपना रंग बदल रहे हैं। इस बार भी भाग रहे थे, वो भी बिना कुछ दिए। मुझे तो लगता है कि आपकी नीयत में ही खोट है। वो हाँ जी हाँ, मेरी नीयत में खोट है, और आपकी गांव में जो हुआ वो तो जाने दो, पर लक्ष्मी को यहाँ लाके किसके पल्ले बांध रही थी आप? वो शराबी बलविंदर के साथ? वो ना जी ना, मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला, और जो भी कुछ है ना वो इन बच्चियों का भी है, शालू, बानी और नेहा का भी। जैसे जैसे इनकी शादी होती रहेगी ना, इनको इनका हिस्सा मिलता रहेगा, बस। ओए चुप, ओए चुप। माउथ क्लोज। इज्जत दे रही हो तो औकात भूल गए अपनी? हाँ, होता कौन है? क्या हमारा सगे वाला है? इन बच्चियों का कुछ लगता है? नहीं ना, इनकी सगी मैं हूँ इनकी चाची। इनका जो भी हिस्सा विस्सा करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। क्या करोगे आप? सब पता चल गया मुझे। मैं तो सिर्फ अपनी औकात भूला हूं, लेकिन आप रिश्ते, औहदे, अपनी इंसानियत सब भूल गई हो। क्या किया? लक्ष्मी की जगह मंडप में नेहा को बिठा दिया। क्या ऐसे होते हैं सगे? और आज नेहा ने हाथ चुराकर लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। क्या ऐसे होते हैं सगे? अरे इनको क्या देख रहे हैं परजाई? इन्होंने कुछ नहीं बताया, वो तो मैंने सिर्फ इनकी बातें सुनी, ठीक उसी तरह जैसे आप नेहा से बात कर रही थी ना, कि मंडप में पहुंच के भी वो ऋषि से शादी नहीं कर पाई। और हाँ, जब जब आप रिश्ता भूलोगी ना, तब तब मैं अपनी औकात भूल जाऊंगा। एक धेला नहीं मिलने वाला आपको। अरे रिश्ता निभाओ, इन बच्चियों की शादी कराओ, ये सब मिल जाना है। इस बार पूरी नजर रहेगी मेरी आपकी नीयत पर। पिछली बार की तरह गलती मत कर देना। इन बच्चियों की शादी किसी बदमाश शराबी ड्राइवर से कराने की कोशिश मत करना, जैसे लक्ष्मी के साथ किया था। और हाँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन बच्चियों को, वरना कागज, गहने और चाबी इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। चल पुत्र, जीती रहो, जीती रहो। पापा, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बता दो कैसा है, सच्चाई क्या है? मैंने लक्ष्मी से भी पूछा कि शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना, इसने कहा नहीं। फिर ये हनीमून पर जाने से इनकार क्यों कर रहा है? एक्चुअली ये जर्मनी से कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, उनके साथ इसकी मीटिंग है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इसलिए वो एग्जैक्टली डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जर्मनी से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया नाना जी, सिर्फ इस वजह से मना किया था, और कोई बात नहीं है। पर तुम
पसंद तो करते हो ना लक्ष्मी को, प्यार करते हो उससे? वो शादी की है तो ऑफ कोर्स। हाँ या ना? हाँ। मैं कैसे मान लूं? मतलब आपको कोई प्रूफ चाहिए इस बात का? दे सकते हो। तुम मेरे सामने लक्ष्मी को प्रपोज करो। पहले कर चुके हो तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। डू इट नाउ। ऋषि, शादी हो गई अब तो तुम्हारी शर्मा क्यों रहे हो? कर दो प्रपोज। डू इट। देख क्या रहे हो? मैं घुटनों पे इसलिए बैठा हूं ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने आप से ऊपर रखता हूं और हमेशा रखूंगा भी। तुम हो तो मैं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। अब दिखाना प्यार। लक्ष्मी तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती, बहुत लकी हो तुम। नीलम, मैं एक बात बताऊं, अब मेरी समझ में आया कि तुमने शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों की। ऐसी लड़की नहीं मिलती। जरा देखो इसकी आंखों में ऋषि के लिए जो प्यार है। एक शब्द नहीं कहा इसने, एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। बहुत लकी है बेटा तुम, बहुत लकी। और असली गुनहगार तुम हो वीरेंद्र। तुम्हारी वजह से ऋषि हनीमून के लिए नहीं जा रहा था। अरे यार एक बात बताओ, छोड़ दो ना उसे, जिंदगी जीने दो। कमाल है यार। और ऋषि, अब तुम 4-5 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। यहाँ का काम ये देख लेगा वीरेंद्र, तुम बस। अरे उससे क्या देख रहा है, मैं जो कह रहा हूं वो पत्थर पे खुद ही लकीर है, यही होगा। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा बेटा तुमने, अब एक बात मुझसे भी सीख लो। काम बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर रिश्ता उससे ज्यादा जरूरी है। रिश्ता जिंदगी है, ये मत भूलना। जाओ लक्ष्मी के साथ शिमला जाओ और ढेर सारी खुशनुमा यादें बटोर के ले आओ। सही कह रहा हूं मैं? जैसा आप कहें सर जी। अब ससुर जी तैयारी कर लो, कल सुबह ही तुम दोनों को निकलना है। वहां सब कुछ रेडी है, होटल से लेके गाड़ी से लेके सब कुछ, ठीक है? मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। इस लक्ष्मी से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी भाई को। भाई को? ऋषि ने नहीं, तुम्हारी मॉम नीलम भाभी ने, उनकी इज्जत थी ना, उन्होंने ही शादी करवाई है ऋषि की लक्ष्मी से। मॉम तो गई भी थी उस लक्ष्मी के घर बुआ शादी कैंसिल करवाने, जब उन्हें पता चला कि वो लक्ष्मी का लवर बलविंदर, उसने अटैक किया था। बट पता नहीं ऋषि भाई को क्या हो गया, वो भी वहां पहुंच गए और सब सच बता दिया कि लक्ष्मी ने उनकी जान बचाई। और मॉम से छुपाने बोला क्योंकि भाई ने मना किया था। ऋषि तो सत्यवादी, आई टेल यू। क्या जरूरत थी ऋषि को सब कुछ सच बोलने की? इसकी यही ऑनेस्टी, यही सच्चाई ना एक दिन ऋषि की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। बट यहाँ तो केस अलग है ना, स्ट्रेंज आयरनी। ऋषि भैया जैसे ऑनेस्ट और सच्चे इंसान को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, वो भी उस लड़की से शादी करने के लिए जिसे वो लाइक भी नहीं करते। तो वीर भाई ने कहा है ना
कि लक्ष्मी इतनी अच्छी लड़की है कि धीरे धीरे ऋषि उसे लाइक करने लगेगा। व्हाट? बुआ, आपको पता है ना डैड कुछ भी बोलते हैं। और आप बताओ, आप तो जानती है ऋषि भाई को, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या आसमान और जमीन कभी मिल सकते हैं? I mean, ऐसा कंफ्यूजन जरूर होता है कि ये दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं। अब ना तो जमीन आसमान के पास ऊपर जा सकती है, ना आसमान जमीन के पास नीचे आ सकता है। और ऋषि और लक्ष्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सब लोगों को दूर से जरूर लगेगा कि ये दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। नेवर। बिंगो, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा बुआ, ये देखो, हाउ इज दिस ड्रेस? वाह, लुक्स नाइस ऑन यू, है ना? वैसे ना मुझे तुम्हारे नानू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऋषि को फंसा दिया उन्होंने, बेचारे को इस रबिश हनीमून पर जाना पड़ा। कैसे झेलेगा वो लक्ष्मी को? गॉड। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं ये पैकिंग ही कर रही थी। देख रहा हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल लिए। ये कुछ कपड़े हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो मैंने 8 शर्ट्स और 8 टी-शर्ट्स निकाल लिए। बस एक बार बता दो कौन से रखना है। ये इन दोनों में से कौन सा रखें? दोनों अच्छे, दोनों रख लो। है ना, मैं भी यही सोच रही थी। और एक ये वाला ये जैकेट या ये लक्ष्मी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है, तो तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम रख लो। I'll be okay with that। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ क्या? शायद आज भी मूड खराब है ऋषि का, ऐसे अचानक से चले गए। आज भी नहीं आएंगे क्या अपने रूम में सोने के लिए? गलती मेरी है, मैंने नाराज कर दिया। इतने सवाल पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि ऋषि को क्या पसंद है और क्या नहीं? मुझे ऋषि के बारे में ज्यादा कुछ पता ही कहाँ है। पागल है क्या? चिल्ला रहा है? भूत भाई, हम ऋषि भाई, अब फिर आ गए यार। अब डेली के मेरे कमरे में सो गए क्या? राहुल ने अपने कमरे में सोना यार प्लीज। वो रूम नहीं रहा यार, स्टोर रूम बन चुका है। तब से पैकिंग करी जा रही है, जैसे ही घुसता हूँ वैसे पूछने लग जाती है ये कैसा रहेगा, ये आपको पसंद है ना, ये रख लूँ, ये पैक कर लूँ। टिपिकल बीवी जैसे एक्ट कर रही है यार। एंड आई कांट टेक इट मैन, सो अनोइंग। तब से इरिटेट कर रही है। बीवी तो है आपकी आयुष, और अच्छी बात है ना, आपसे आपकी पसंद भी तो पूछ रही है। अरे लेकिन क्यों यार? वो ड्रेसेस मैं खुद फाइनल करने गया था ना, तो ऑब्वियसली अगर मुझे पसंद होगी ड्रेसेस तभी तो फाइनल करूंगा, और तभी मेरे कबर्ड में भी रखी है। अरे यार काम करो और खत्म करो ना बात। लेकिन नहीं, मैडम ने तो पूरे रूम में एग्जीबिशन लगा दिया, और ऊपर से क्वेश्चन पूछ के इरिटेट भी कर रही है यार। समझ नहीं आ रहा। तू जानता है ना मुझे कितना मूडी टाइप्स हूँ, कितना अड़ियल हूँ। मुझे ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता है। मैं जानता हूँ ऋषि भाई, लेकिन मैं आयुष हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। वो लक्ष्मी है, वो कल आई है, उसे कुछ नहीं पता, वो समझने की कोशिश कर रही है। तू समझाएगा मुझे? आयुष, ये बात तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं लक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था, तो फिर दोबारा मत बोलना है। हाँ, मैं जानता हूँ ऋषि भाई, मैं तो सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि इतना गुस्सा क्यों ब्रो? गुस्सा करने का कोई रीजन ही नहीं है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, वो कोशिश कर रही है ना, तो करने दो। यू बी कूल। क्या कर रही है? कपड़े चूज कर रही है, तो ठीक है, उसे बता दो लक्ष्मी ये कलर बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। 2-3 कपड़े इस कलर के साइड कर दो, ये कलर पसंद नहीं है, हटा दो। 2-3 बार ट्रैवल करोगे ना, सब सॉर्ट हो जाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेशंस लेनी क्यों है? 36 टेंशन ऑलरेडी दिमाग में, हमें नहीं चाहिए टेंशन। चिल रहो ना, कूल, इट्स ऑल कूल, ठीक है? यू बी चिल, ओके? आई लव यू ब्रो, आई लव यू। क्या डांटा कर रहा है तू? तू जानता है मुझे गले वाले लगने का कोई शौक नहीं है। तभी तो गले लगना। आयुष, स्टॉप एक्टिंग लाइक लक्ष्मी। तू इरिटेट कर रहा है मुझे, समझाना उसकी तरह बिल्कुल। और ये बात मैं जानता हूँ कि तुझे मुझे इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है, समझा ना? कुछ नया बोल, समझा? अच्छा सुनो, कुछ नया जानना है ना आपको, समथिंग दैट यू डोंट नो, तो सुनो, शिमला पहुंचते हो जाएगी आपको रात। क्यों? न्यू इन्फॉर्मेशन ना, नहीं है ना? जल्दी बोल। ओके, तो मैंने सब पता कर लिया है। आपके होटल का नाम है लग्जरी सैफरन काउंटी। 11:45 AM की आपकी फ्लाइट है। शिमला पहुंचने के बाद 2-3 घंटे का ट्रैवल है आपके होटल तक का। बेसिकली होटल पहुंचते हो जाएगा सनसेट, अंधेरा रात।
I have a booking. Yeah, let me check. Mr. Rishi Oberoi? Yeah. Welcome to our hotel, sir. हम आप ही का वेट कर रहे थे. Please come.